सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ओल्ड मोगू 3000 बर्निंग फ्लेम पर काबू नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने जेड पिस्कार्ड से हॉल ऑफ सोल्स के 3 होनरेबल एल्डर को वहां बुला लिया था, जिसके साथ मिलकर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करने लगा था। और उसने अपने नेटल सोल लॉक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम को दर्द हो रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि जब तक एसोसिएशन हेड यहाँ नहीं आ जाते, मुझे नहीं लगता कि हम इन हॉल ऑफ सोल्स के लोगों का कुछ बिगाड़ सकते हैं। सोल किंग 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत देखकर कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये अपने क्रूअल मेथड से जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम के सोर्स ऑफ फायर को बाहर निकाल लेंगे। ओल्ड मोगू उस बर्निंग फ्लेम से कहता है कि मैंने तुमसे विनम्रता पूर्वक साथ चलने को कहा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिससे अब तुम्हें यह दर्द सहना पड़ रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से में कहता है कि तुम मेरी सोल को सीज करना चाहते हो, पर ये एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है। और अब 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ट्रू सोर्स को बाहर निकाल देता है, जो काफी पावरफुल था, जिससे वो ओल्ड मोगू को काफी जोर से हिट करता है। ये देखकर काओइंग और बाकी सभी हैरान रह जाते हैं। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि ये छोटी ड्रैगन बॉडी ही 3000 बर्निंग फ्लेम का सोर्स ऑफ फायर है। हॉल ऑफ सोल्स के दूसरे एल्डर खुश हो रहे थे कि फाइनली हमने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर आने के लिए विवश कर ही दिया। वो एल्डर ओल्ड मोगू से कहते हैं कि तुम्हें इस 3000 बर्निंग फ्लेम के ट्रू सोर्स को कैप्चर करना ही होगा, तभी हमारे हॉल चीफ तुम्हारी जान बख्शेंगे। ओल्ड मोगू को उस 3000 बर्निंग फ्लेम के ट्रू सोर्स पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट उसे तेजी से हिट करता है, जिससे ओल्ड मोगू को काफी चोट लगती है। मोगू उस हमले से बच नहीं पाया था और उसे गहरी चोट लगी थी। यह देखकर हॉल ऑफ सोल्स के होनरेबल एल्डर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम का ये ट्रू सोर्स काफी छोटा है, इसीलिए इसे कैप्चर करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अब हम अपने स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसे अपने हॉल ऑफ सोल्स की पावर का एहसास करवाएंगे। वो स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन वो 3000 बर्निंग फ्लेम का ट्रू सोर्स काफी पावरफुल था, जिससे वो उन पर तेजी से अटैक कर देता है, जिससे वो एल्डर भी दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सोर्स ऑफ फायर काफी पावरफुल है। और वो 3000 बर्निंग फ्लेम अब पीछे से ओल्ड मोगू पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड मोगू कहता है कि तुम मुझ पर स्नीक अटैक करना चाहते हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों मरोगे। और वो उस पर अपनी सोल चेन से अटैक करने लगता है, पर 3000 बर्निंग फ्लेम आसानी से उन चेन्स को तोड़ देती है और जोर से ओल्ड मोगू को हिट करती है। ओल्ड मोगू इससे वापस से दूर हो गया था, वो काफी गुस्सा हो चुका था। वो बोलता है कि ये पीधी चूहा काफी पावरफुल है और अब वो सभी स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम उस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है और उसकी पावर अब कमजोर होने लग गई थी, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी पूरी पावर स्टार से मिलती थी और ये फॉर्मेशन उसकी स्टार पावर को निगल रहा था। साथ ही बाहर की स्टार पावर को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। जियोयान उस फॉर्मेशन को देखकर हैरान था। वो कहता है कि ये फॉर्मेशन बाकी के फॉर्मेशन की तुलना में इतना छोटा क्यों है। वो 3000 बर्निंग फ्लेम उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एल्डर क्यूलिंग जियोयान को बताते हैं कि ये 3 स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन भले ही छोटा हो, पर ये स्टार की पूरी पावर को एजो कर सकता है और ये 3000 बर्निंग फ्लेम पावर पर ही जिंदा रहती है और ये इसकी स्टार पावर को चूस रहे हैं। वास्तव में हॉल ऑफ सोल्स के लोग काफी कमीने हैं। ओल्ड मोगू अब तक काफी घायल हो चुका था। वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि लिटिल बीस्ट, तुमने मुझसे काफी स्ट्रगल करवाया, पर जल्दी तुम्हारी पूरी पावर खत्म हो जाएगी और जब तुम्हारी पूरी फ्लेम पावर इस फॉर्मेशन के द्वारा चूस ली जाएगी, तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम्हें हमारे सामने सरेंडर करना ही होगा। जियोयान को यह देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि वो किसी भी कीमत पर उन्हें 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हॉल ऑफ सोल्स की पावर काफी बढ़ जाएगी। साथ ही अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम भी दर्द से तड़प रहा था। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब ये 3000 बर्निंग फ्लेम स्पार्क से क्रिएट हुए एक सोर्स फ्लेम थी। एशियंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के एल्डर उस वक्त वहां आए थे। उन्होंने जब स्पार्क को देखा तो समझ गए थे कि वो एसेंस फ्लेम है। उन्होंने उसे छुआ और कहा कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस वक्त भी उस 3000 बर्निंग फ्लेम में स्पिरिचुअल अवेयरनेस मौजूद थी और उन एल्डर ने ही उस फ्लेम का नाम 3000 बर्निंग फ्लेम रखा था।
था वो फ्लेम उन्हें ही अपनी माँ मानने लगा था और उन्हें अम्मा कहकर बुला रहा था। एल्डर इससे गुस्सा हुए और बोले कि तुम मुझे मम्मा कहकर नहीं बुला सकते। तो इससे 3000 बर्निंग फ्लेम रोने लगा। एल्डर ने उसे खाने के लिए इंग्रेडिएंट दिए और वो उसे अपने साथ ले गए और बताया कि अब से तुम मुझे मास्टर कहोगे। वो 3000 बर्निंग फ्लेम उसके बाद मास्टर के साथ ही रहने लगा। उन्होंने उसे एक बेटे की तरह पाला। वक्त बहुत जल्दी बीता। वो 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार पावरफुल होता जा रहा था और वो अपने मास्टर के साथ खुश था। पर एक दिन वो एल्डर वॉइड क्रेक से वापस ड्रैगन आइलैंड पर लौटने वाले थे, पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ नहीं लेकर गए। उन्होंने बताया कि तुम अभी काफी कमजोर हो और ये वॉइड क्रेक खतरनाक है, हो सकता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊं। 3000 बर्निंग फ्लेम काफी परेशान हो गया था। एल्डर ने उसे कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, किस बात की चिंता है तुम्हें? मैं निश्चित रूप से वापस लौटकर जरूर आऊंगा, हम दोनों दोबारा मिलेंगे, तुम मेरा इंतजार करना। यह कहकर वहां से निकल गए थे। 3000 बर्निंग फ्लेम काफी दुखी था। वो उस दिन काफी रोया और उसने कसम खाई कि वो एक दिन स्ट्रॉन्ग जरूर बनेगा और मेरे मास्टर एक दिन मुझे लेने जरूर आएंगे। 10,000 साल बीत गए थे। 10,000 बर्निंग फ्लेम काफी पावरफुल हो चुका था, पर फिर भी एशियन वर्ल्ड क्लैन के मास्टर उसे लेने नहीं आए थे, जिससे वो काफी दुखी था। और यही वजह थी कि वो इंसानों से अब इतनी ज्यादा नफरत करने लगा था। हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर खुश हो रहे थे कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर को खो रहा है, इसीलिए हम जल्दी इसे हासिल कर लेंगे। जियोयान को अब उन पर काफी गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि तुम्हारा इस सपना कभी भी पूरा नहीं होगा और अब मैं तुम्हारे इस स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूंगा। और वो फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी मुंह से इस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है। काओ यिंग ये देखकर परेशान होती है। सोंग किंग काफी डर गया था क्योंकि जियोयान को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी और उसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। एल्डर क्यूलिंग को भी पसीने आने लगते हैं क्योंकि अब जियोयान की वजह से हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर उन पर अटैक कर सकते थे। हॉल ऑफ सोल्स का एल्डर जियोयान से कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो और उस पर पावरफुल अटैक करता है। जियोयान उस अटैक को रोक नहीं पाता और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ओल्ड मुगु कहता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यह लड़का जानबूझकर हम पर अटैक कर रहा है ताकि फॉर्मेशन पर से हमारी पकड़ ढीली हो सके। जियोयान घायल होते हुए भी हंस रहा था क्योंकि उसके प्लान ने काम किया और अब उसे 3000 बर्निंग फ्लेम ने उस स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। ओल्ड मुगु इससे काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि लड़के तुम्हें आज मैं मार दूंगा और वो सोल चेन्स से जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान घायल होने की वजह से उन चेन्स का विरोध नहीं कर सकता था। काओ यिंग ये देखकर परेशान होती है, लेकिन अब एल्डर क्यूलिंग वहां गए थे जो अपने अटैक से उन चेन्स को तोड़कर जियोयान को बचा लेते हैं। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि जियोयान हमारे पिल टावर की प्रोटेक्शन में है, जो कोई भी इसे छूना चाहता है इसे इस फर्स्ट एल्डर से पहले निपटना होगा। अब जियोयान भी अपने हेवी रूलर को उस हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर पर अटैक करने फेंकता है, पर वो हॉल ऑफ सोल्स का एल्डर उस अटैक से बच जाता है। पर जियोयान के अटैक की वजह से वो 3000 बर्निंग फ्लेम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम वापस से स्टार पावर को बढ़ाता जा रहा था। जियोयान एल्डर क्यूलिंग से कहता है कि माफ करना, पर फर्स्ट एल्डर मेरी लापरवाही की वजह से आप भी अब खतरे में पड़ चुके हो, पर मैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे तड़पते हुए देख सकता था। जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ देखने लग गया था तो हॉल ऑफ सोल्स का एल्डर कहता है कि तुम मुझसे फाइट करते हुए अपना ध्यान कैसे भटका सकते हो, और वो उस पर अटैक करने लगता है, पर एल्डर क्यूलिंग उस अटैक को रोक लेते हैं। जियोयान इस बात का फायदा उठाकर 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम अभी भी होश में नहीं आया था। जियोयान उसे कहता है कि तुम एक अनडाइंग फ्लेम हो, तुम इस तरह से आखिर कैसे मर सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।